नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। तीज पर्व पर सजा बाजार, महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत। खेल दिवस पर हुआ विभिन्न आयोजन। केबीसी की हॉट सीट पर पहुंची शहर की बेटी कोमल। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और गणेश पर्व की तैयारियां पूरी, पंडालों की हुई आकर्षक साज सज्जा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर शहर में रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ महापौर हेमा देशमुख ने हरी झंडी दिखाकर की। हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती राजनांदगांव जिले में खेल दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर खिलाड़ियों सहित स्कूल के छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकाली और मेजर ध्यानचंद को याद किया। रैली का शुभारंभ महापौर हेमा देशमुख ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तत्पश्चात रैली शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण किया। इस अवसर पर नीरज वाजपेयी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 29 अगस्त खेल दिवस के मौके पर शहर में रैली निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य खेलों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि खेल से अनुशासन की सीख मिलती है, वहीं शरीर स्वस्थ रहता है। उन्होंने फिट रहने के लिए लोगों को खेल खेलने की बात कही है। हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम लोगों ने खेल दिवस पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए यह रैली आयोजित की है। इस रैली का उद्देश्य ही होता है कि खेल को प्रोत्साहन देना। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ी सहित स्कूली बच्चे शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। हरितालिका पर्व के मौके पर राजनांदगांव जिले में सोमवार की शाम कड़ू भात खाकर सुहागिन महिलाओं ने तीज पर्व के लिए निर्जला व्रत की शुरुआत की है और अपने पति की दीर्घायु की कामना की है। तीज पर्व को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बनी हुई है। हरतालिका तीज पर्व सुहागिन महिलाएं श्रद्धा भक्ति के साथ उमंग एवं उत्साह से मना रही हैं। छत्तीसगढ़ में इस तीज पर्व का विशेष महत्व है। आज के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत की खास बात यह है कि इसके लिए महिलाएं मायके जाती हैं और व्रत रखने से पहले कड़ू भात खाती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए रखा था। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। पर्व को लेकर शहर में पूजन सामग्री सहित साड़ी, कपड़े, श्रृंगार की वस्तुएं, चूड़ियों की बाजार सजा हुआ है। बाजार में तरह तरह के विभिन्न रंगों एवं डिजाइनों में साड़ियाँ उपलब्ध है। वहीं महिलाएं बाजार पहुँचकर साड़ियाँ सहित अन्य सामग्री की खरीदारी में जुटी हुई हैं। महिलाओं ने हरतालिका पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर तीज पर्व रखती हैं। तीज पर्व को लेकर महिलाएं 16 श्रृंगार कर फुलेरा सजाती हैं और भगवान शिव की आराधना करती हैं। इस दौरान महिलाएं रस जगा कर भजन कीर्तन करती हैं। पर्व को लेकर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं। पर्व के दौरान घर घर में छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठेठरी, खुरमी, गुजिया बनाई जाती है और तीसरे दिन महिलाएं इन पकवानों का भोग लगाकर उपवास खोलती हैं और तीज पर्व का समापन किया जाता है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले सहित ग्रामीण अंचल में शनिवार को पोला का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर घर घर में नंदी बैल की पूजा अर्चना की गई और किसानों ने अच्छी फसल की कामना की। राजनांदगांव जिले सहित ग्रामीण अंचल में पोला पर्व उमंग एवं उत्साह के साथ मनाया गया। भादो मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले पोला पर्व को लेकर घर घर में नंदी के साथ कृषि औजारों की पूजा अर्चना की और घरों घर में ठेठरी खुरमी बनाई गई। पर्व के दौरान छत्तीसगढ़ की परंपरा एवं रीति रिवाज की झलक देखने को मिली और परंपरा अनुसार बैल दौड़ का आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर के चिखली में अपनी पुरानी परंपरा अनुसार बैल दौड़ का आयोजन किया गया। किसान अपने बैलों को सजा धजाकर बैल दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में पूर्व महापौर सुदेश देशमुख ने पशुधन की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात बैल दौड़ का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता के आयोजनकर्ताओं ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बैल दौड़ का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों के लिए आकर्षक पुरस्कार रखा गया है। तैयारी तो सर हर साल की तरह एकदम बहुत अच्छे से हो चुका है। पोला पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल कराते हैं, जो निरंतर चलते जा रहा है। हम लोग के पूर्वज के फिर भी 50 साल से कंटिन्यू हो ही रहा है ये कार्यक्रम हम लोग जो करा रहे हैं। समस्त मोहल्ला मस्त साथ देते हैं हमारा, जिसमें बहुत लोग आसपास के बैल के जोड़े, नदी चौक और ढाबा लगभग 10 से 15 बैल के जोड़े आ जाते हैं। इस प्रतियोगिता में आयोजन समिति द्वारा कोई इनाम भी रखा गया है? हाँ बिल्कुल सर। इसमें 5 इनाम रखते हैं। लगभग 2500 इस साल है, बढ़ा के रखते हैं हर साल। 2500 है, 1500 है दूसरा इनाम, तीसरा इनाम 1100, 700 और एक 500 और एक चांदी का चैन रखे हैं, जो हर साल हम लोग रखते हैं सजावट के रूप में। बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान अपने बैल जोड़ों को लेकर प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा गया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति को चिरस्थायी बनाने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश में काम कर रहे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी प्रदेश के खेल जगत में किसी जादूगर से कम नहीं है। तभी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच को अमल में लाने के लिए छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में रोड सेफ्टी क्रिकेट, गोंडवाना कप क्रिकेट, द जंगल रंबल, बाइक रेसिंग, चेस ओलंपियाड, टार्च रिले जैसे आयोजन ओलंपिक संघ महासचिव होरा की जादूगरी मुस्कान ने कर दिखाया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर देखिए खास रिपोर्ट, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरदार गुरुचरण सिंह होरा के खेल प्रेम का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अध्यक्ष के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा अब ऐसे ऐतिहासिक महासचिव बनते जा रहे हैं, जो सबके लिए इस तरह का कार्य करना तो दूर, सोचना तक संभव नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अध्यक्ष और गुरुचरण सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक महासचिव की जिम्मेदारी संभालते ही खेलों और खिलाड़ियों की दिशा ही बदल दी। इस राज्य में विश्व स्तरीय खिलाड़ी आने से कतराते थे। इन खिलाड़ियों की नजर में छत्तीसगढ़ कुछ और दिखाई पड़ता था, लेकिन इन दोनों पदाधिकारियों ने उन खिलाड़ियों को रायपुर में आमंत्रित कर बेहतर खेल दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। इसका सीधा उदाहरण रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट का सफल आयोजन रहा। इसमें क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जॉन्टी रोड्स के साथ ब्रायन लारा ने जबरदस्त खेल दिखाया। इस क्रिकेट को देखने राज्यपाल अनुसुईया उइके समेत प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मौजूद रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप ही कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कई ऐसे कार्य किए जो सबके लिए यादगार है। यूनियन क्लब के महासचिव रहते हुए और अध्यक्ष बनने के बाद भी टेनिस खिलाड़ियों के लिए कई आयोजन करवाए। यूनियन क्लब अध्यक्ष बनने के बाद सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने क्लब परिसर में गोंडवाना कप करवाकर देश भर के टेनिस खिलाड़ियों को रायपुर में बड़ा प्लेटफॉर्म दिलवाया। राज्यपाल अनुसुईया उइके को आमंत्रित कर विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करवाया। इस दौरान गुरुचरण सिंह होरा के आग्रह पर राज्यपाल ने टेनिस कोर्ट में हाथ आजमा कर इस आयोजन की सराहना की। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा विद्यार्थी जीवन से शह और मात के खेल में दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। जब चेस ओलंपियाड के टॉर्च रिले को देश भर में भेजने की योजना बनाई गई, तभी महासचिव होरा ने अपने संघ के अध्यक्ष और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आदेश अनुसार वजीर ऊंट घोड़े की चाल वाली गेम में सबकी चाल बिगाड़ दी। इसके फलस्वरूप टॉर्च रिले का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ। मुख्यमंत्री बघेल को टॉर्च रिले सौंपने के लिए माना विमानतल से लेकर ग्रैंड मास्टर थिप से और टॉर्च रिले का शहर भर में स्वागत करवाते हुए पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम ले जाया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य में टॉर्च रिले को सौंपने के बाद उसे आगे के लिए रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव शहर के कांग्रेस नेता अब्दुल कलाम खान को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के भारत जोड़ो पदयात्रा का उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा राजस्थान प्रभारी बनाया गया है।
राजनांदगांव शहर के निवासी कांग्रेस के अनुभवी युवा नेता अब्दुल कलाम खान को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए कई दायित्व सौंपे जा रहे हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग उड़ीसा प्रभारी अब्दुल कलाम खान को एक और नई जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा दी गई है और उन्हें कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा का राजस्थान प्रभारी बनाया गया है। अब्दुल कलाम खान इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम मिलाते हुए चलेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मिली इस जिम्मेदारी को लेकर अब्दुल कलाम खान के राजनांदगांव पहुंचने पर उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस नई जिम्मेदारी को लेकर अब्दुल कलाम खान ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित इस पदयात्रा में देश के कोने कोने तक कांग्रेस की आवाज़ पहुंचेगी। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। भारत जोड़ो पदयात्रा जो हमारे कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में चालू की है, उसका मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। मैं उसके लिए दिल के गहराइयों से उनका धन्यवाद देता हूं और मैं पूरा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। और राहुल जी के नेतृत्व में जो देश में 3500 किलोमीटर का जो पदयात्रा राहुल जी करेंगे, उससे देश के कोने कोने तक कांग्रेस की आवाज़ पहुंचेगी और देश में कांग्रेस के एक बार दोबारा जान फूंकने का हमारे राहुल जी काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे भारत के कांग्रेस के लीडरशिप राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस पदयात्रा से में आने वाले समय में कांग्रेस को पूरे भारत में मजबूत बहुमत मिलेगा और अच्छी नई किरण, नई उम्मीद लेकर राहुल जी आएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पदयात्रा है उसमें हम सब पदयात्रा में शामिल रहेंगे। और मुझे राजस्थान का जो जिम्मेदारी दिया गया है, मेरा पूरी उम्मीद है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि राहुल जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं रोड शो में चलूं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक आयोजित इस पदयात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। पदयात्रा के राजस्थान पहुंचने पर अब्दुल कलाम खान इस पदयात्रा को अपनी पूरी कर्मठता से सफल बनाएंगे। राजनांदगांव शहर के इस युवा नेता अब्दुल कलाम खान की पहचान एक ओजस्वी वक्ता के रूप में है। अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने की क्षमता रखने की वजह से ही उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। इसके अलावा वे देश के कई राज्यों में अलग अलग विधानसभा के चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। अब्दुल कलाम खान की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए ही उन्हें लगातार कई अहम जिम्मेदारियां दी जा रही है। अब्दुल कलाम खान को इस भारत जोड़ो पदयात्रा की जिम्मेदारी मिलने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं उनके चित परिचित और शुभचिंतकों ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अवैध शराब बिक्री बंद कराने थाने का घेराव। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन लुटा। जय देव जय देव लुटांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 9934575412। ऑफर ऑफर बम्पर ऑफर 30 त्योहारों के शुभ अवसरों पर अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम
आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर व फैंसी साड़ियों व कुर्तियों पर 20% से 50% तक की भारी छूट। जी हां साथियों, 20% से 50% तक की भारी छूट। हर रेंज की साड़ियां व कुर्तियां उपलब्ध है अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में। साथ ही पाएं शुद्ध सोने व चांदी के बने आभूषण, हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी के साथ व आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल रेंज। तो देर किस बात की साथियों, सीधे चले आए अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। घर में आपके आया कौन, उसी समय बजा रिंगटोन। टीवी पे आया न्यू ये शो, सुन के आवाज नई पहचान, दिल जाएगा आपका खो। छोटे बड़ों सब आओ यहाँ, सुरों से अपनी जीतो जहाँ। लोगों के दिलों में बनाओ जगह, लोगों की खुशी की बजाओ वजह। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान। सुर और ताल से अपनी बनाए नई पहचान। छत्तीसगढ़ है मेरी शान, छत्तीसगढ़ है मेरी जान। सुर और ताल से अपनी बनाए नई पहचान। सीधी सीधी वॉइस स्टार, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा 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 सा, पानी सा 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 नि सा। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करमतरा के लोग रविवार को लालबाग थाने पहुंचकर गांव में अवैध शराब का कारोबार बंद कराने की गुहार लगाई। बड़ी संख्या में थाने पहुंचे ग्रामीणों ने गांव के 3-4 युवकों पर अवैध शराब बिक्री किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं उन्हें
मीटिंग कर गांव से बहिष्कृत किए जाने की बात भी कही है। बीते कुछ वर्षों से गांव का माहौल खराब होने के लिए गांव के ही 3-4 युवक के द्वारा ग्राम करमतरा में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिन्हें कई बार समझाइश देने के बाद भी गांव के युवकों के द्वारा अवैध शराब बिक्री से बाज नहीं आया गया। बीते 27 तारीख की शाम भी गांव के युवकों को शराब बेचते ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और देर रात एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें आरोपी युवकों को बुलाया गया, लेकिन युवक उस मीटिंग पर नहीं पहुंचे और फरार हो गए। इसके बाद अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त इन लोगों को गाँव से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव भी मीटिंग में पास हुआ। गत रविवार को गाँव में हो रही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ बड़ी संख्या में ग्रामीण लालबाग थाने पहुँचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की बिक्री बंद कराने की मांग की। हम लोग शराबबंदी मतलब जो बिक्री हो रहा है अवैध से शराब, तो उसको बंद करने के लिए आए यहाँ। कल रंगे हाथ पकड़ाए हैं 4-5 लड़के, वही 20-25 पौवा के साथ। तो रात में ग्रामीण बैठक रखे थे, तो उन लोग को बुलाने के बावजूद वहाँ उपस्थित नहीं हुए, फरार हो गए हैं। तो इसी मुद्दा को लेकर सभी ग्रामीण जन अध्यक्ष, ग्रामीण विकास, ग्रामीण और युवा, तो यहाँ लालबाग थाना में हम लोग यहाँ सूचना देने आए हैं। कौन से गांव का मामला है? हमारे करमतरा पंचायत का है। इसके पहले शिकायत की? हाँ, इसके पहले कई बार शिकायत कर चुके हैं और साथ में इसको फ़ोन भी लगाए। यहाँ फील्ड मेरे को होना, यहाँ बहुत दारू बिक्री होता है, सुनाई में आता है, देखने को भी मिल रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया लालबाग थाना। तो वो कई सालों से मतलब वहाँ अवैध मतलब दारू बिकते हैं, तो उसको हमको पूरा प्रतिबंध करना है भाई। गाँव को छोटे छोटे पूरा कितने लोग थे यहाँ? मतलब 4-5 लोग थे, उसको गांव से भी बहिष्कार कर दिए हैं। पूरा मतलब बातचीत पूरा उसको गांव मतलब रात में ग्रामीण बैठक रख के ना उसका लेन देन पूरा बंद कर दिए हैं, पूरा गांव के निर्णय से। सर, हम लोग मांग ये है कि हमारे जो गांव में शराब जो है बेधड़क अवैध रूप से बिकता है। गांव वाले लोग बहुत बार मना करवाएं, गांव वाले किसी बात को मानता नहीं है। यहाँ तक कि पूर्व में लालबाग थाना में जो पूर्व सियान जो थे वो लोग और दिए थे, उसके बाद ये लोग जो है अवैध रूप से बहुत धड़ल्ले के साथ गांव में शराब बिक्री कर रहा है, जिसके कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सर, उसी के लिए हम लोग सुनवाई करने के लिए यहाँ पे भी आए हैं थाना में। इसके पहले भी बेचे, उसे पकड़े थे क्या? हाँ, इसके पहले बेचा गया था, उसमें पकड़ा गया था। गाँव में कुछ दंडित हुआ था, वो दंडित पैसा को भी उन्होंने आज तक नहीं दिया। ये अब क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं सर कि हमारे गांव में शराब जो है पूर्ण रूप से बंद हो और गांव सुचारू रूप से अच्छा चले। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम करमतरा में अवैध शराब की बिक्री की वजह से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिससे गांव का माहौल भी खराब हो रहा है। बड़ी संख्या में थाने पहुंचे ग्रामीणों ने नामजद शिकायत करते हुए अवैध शराब बेचने वाले लोकेश कुमार साहू, गोविंद सिन्हा, रिकेश कुमार, प्रीतम कुमार साहू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाँव में अवैध शराब की बिक्री बंद कराने लालबाग थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री से लेकर स्कूली बच्चों के पाठ्य सामग्री पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। प्रेस क्लब में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्ष 2014 में आवश्यक सामानों के दाम और वर्ष 2022 में इन सामानों के दामों में हुई वृद्धि को बताते हुए कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार अपने लगभग हर भाषण में वादा करती थी कि सत्ता में आते ही बेरोजगारी और महंगाई को खत्म कर देंगे, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े पेश करते हुए बताया कि एलपीजी सिलेंडर में वर्ष 2014 के मुकाबले 156% की वृद्धि हुई। वहीं पेट्रोल पर 40%, डीजल पर 75%, सरसों तेल पर 122%, आटा पर 81% और दूध पर 71% की वृद्धि मोदी सरकार में हुई है। इसके अलावा सब्जियों की कीमत में 35% तक और नमक 41% महंगा हुआ है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है। पूरे देश में आज हर परिवार हलाकान हो चुका है और मोदी सरकार अपने किए हुए वादों को भूल गई है। उल्टा लोगों से टैक्स के रूप में और पैसे लेकर उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं करा सकी। बेरोज़गारी और बढ़ाकर आज इंसान बड़ा मुश्किल से जी रहा है। हर घर का बजट बिगड़ चुका है। आप देख लीजिए
किसी के भी घर में कोई भी घर में बजट रहता है और रोज़ लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इंसान परेशान हो चुका है कि अपने घर के बजट को कैसे संतुलित करे। तो महंगाई को कम करने के लिए जनता के सपोर्ट में, जनता के लिए, जन कल्याण के लिए कांग्रेस की सरकार साथ में बैठी हुई है जनता के साथ और लगातार आंदोलन कर रही है। विगत अभी 4 तारीख के दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग ये कार्यक्रम जो है लगातार कांग्रेस के जन कर रहे हैं। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देश पर हम सब ने यहाँ पर महंगाई के लिए चौपाल लगाई। महंगाई के लिए लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी चाहे प्रदेश स्तर पे भी हो चुका है, जिला स्तर पे भी हो चुका है, ब्लॉक स्तर पे भी हो चुका है और देश स्तर पर 4 तारीख को भी। और इसके साथ साथ में पूरे स्थिति जो है वो हम जनता के लिए ये बात को बताना चाह रहे हैं कि देश बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है और घरों का बजट जो है वो भी दयनीय स्थिति में है। आज ये स्थिति यदि नहीं संभाली गई तो लोगों का जीना मुश्किल है और लगातार चौथा स्तंभ भी इस बात को छाप रहा है कि आज लोगों के बीच में बहुत तकलीफ है। जहां पर एक और केंद्र की सरकार महंगाई की दरें बढ़ाई जा रही है, वहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी देकर जनता का सहयोग कर रही है और हम लगातार प्रयासरत हैं। खाने की पनीर, दाल, आटा, चीनी जैसे लोगों जगह टैक्स लगना वस्तुओं पे, इसके साथ साथ छोटे बच्चों के पढ़ने वाले पेंसिल, शार्पनर जैसे पे टैक्स लगना, ये शर्म की बात है मोदी सरकार के लिए। उनको सोचना चाहिए कि आम आदमी का जीवन कैसे होता है संभव और ये कैसे उनको पढ़ाया जाता है। वो वहाँ पर बैठ के जो इस प्रकार की महंगाई को लागू कर रहे हैं, बेरोजगारी को लगातार बढ़ा रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की बात कह के मुकर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। उनको एक देश के भगत के रूप में, जनसेवक के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन वो तानाशाह के रूप में जो काम कर रहे हैं जिससे देश का हर आदमी बहुत आज परेशानी में है और पूरा भारत देश परेशानी में है। महंगाई के मुद्दे पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने से पहले वर्ष 2014 में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9.48 रुपये प्रति लीटर था और डीजल पर 3.56 रुपये प्रति लीटर था। वहीं मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर पेट्रोल में 19.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 15.80 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि महंगाई की मार से जनता त्रस्त है तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी का दंश भी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कठिन समय में जनता के साथ खड़ी है। हम संसद से लेकर सड़क तक लगातार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि महंगाई के मुद्दे को लेकर बीते 5 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन भी हुआ है। हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द महंगाई कम करने के अपने वादे को पूरा करे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला जेल में कैद एक विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। अचानक बेहोश होने पर उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बंदी की मौत के बाद उसके परिजनों ने जेल प्रशासन पर खान पान सही नहीं होने का आरोप लगाया है। लगभग 1 माह में ही राजनांदगांव जिला जेल में बंद एक और विचाराधीन बंदी की मौत का मामला सामने आया है। इससे पहले बीते 2 अगस्त को भी एक विचाराधीन बंदी की मौत हुई थी। चोरी के आरोप में बंद विचाराधीन बंदी सूबेलाल राजनांदगांव जिले के कौड़ीकसा क्षेत्र अंतर्गत बमनी गांव का निवासी था। रविवार को सुबह वह जेल में अचानक बेहोश हो गया। आनंद फानन में इस बंदी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विचाराधीन बंदी सूबेलाल की मौत के बाद उनकी पत्नी रमसोबाई ने कहा कि जेल के भीतर बेहतर खान पान नहीं मिलने की बात उसके पति कहते थे। रमसोबाई ने कहा कि उनके पति को जेल में क्यों डाला गया यह उन्हें नहीं मालूम। वहीं बेटे को भी गांजे के झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया है। रमसोबाई ने कहा कि बेटे और पति की जमानत वह 1-2 दिन में करवाने वाली थी। ओला नहीं जान सको ये काबर डालिन तो ओला नहीं जानो। वो थाना चल के हम लोग पूरा परिवार ला लानिस और चारों परिवार आए हम लोग गाड़ी में बैठा के लानिन पुलिस वाले मन। तो हम लोग 3 जन ला भेजी ना, वो अंदर कर दें। दोनों बेटा भी जेल में है? हाँ, दोनों बेटा भी जेल में है। तो बेटा ला एक जन बेटा ला गांजा केस की तो वही ला मैं कहें कि गांजा साबुत नहीं है और का बात तुम जेल भेज दो। तो मोला बहुत बड़े बात करता कि पुलिस वाले हटिए सब मोला खूब मारे रही से पट्टा में मोहल्ला थाना के।
अभी जेल में मिले पर जात रहे होगा तुम? हाँ जात रहे हैं। तो फिर कैसे बात होती रही है? हम ठीक से तबीयत हाँ ठीक रही से तबीयत। आज कैसे अचानक बिगड़ गई, तबीयत खराब हो गई? बोला नहीं जान सको भाई, बीच में गए मिले बा तो ठीक रही से बढ़िया बात करी। हम बोला जमानत कर, बोला छोड़ाना जल्दी, दोनों झल हमला छोड़ा के मंझला गुड्डू लवा पड़ला। डॉक्टरों पर कोई शिकायत कोई गाँव में नहीं, यहाँ जेल वेल में कोई शिकायत है? जेल में कैसे खाना पीना देते हैं तेल नहीं जानो भाई, लेकिन वो नाश्ता पानी में खूब ले गत रहे हैं। मिर्चार बिस्कुट सब लाने का, चटनी वटनी लाने का, खाना में कोई ठिकाना नहीं है तो जल्दी लाने कर। हमारे को कहा तने 1-2 डब्बा अचार छोड़ा, मिर्चार बिस्कुट। जमानत पर नहीं लगाया हो? कोई वकील नहीं करे रहे होता? लगा रहे हो, काली जमानत हो रहती। हाँ काली जमानत करूँ कह के पट्टा खो जाते रहे। मैं पट्टा खोजे कह के निकले रहे हैं, तनोनी फोन लगा इसके पापा की तबीयत खराब है माँ जल्दी जाके इस तबीयत में कौड़ी कसा से मैं बहुत जल्दी निकले हूँ, अब आई हुई हैं। जेल के भीतर बेहोश होकर उपचार के लिए दाखिल हुए 52 वर्षीय विचाराधीन बंदी सूबेलाल की मौत के मामले में नायब तहसीलदार कुलदीप ठाकुर ने कहा कि बंदी के बेहोश होने के बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करने की सूचना मिली थी। इसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है, जिसका शव पंचनामा कार्रवाई की गई है। एक्चुअली थाना प्रभारी लालबाग से हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ एसडीएम सर को, जिसमें सूचना मेरे को मिला कि सूबेलाल पिता केजूराम उम्र 52 निवासी बमनी जो विचाराधीन बंदी था जिला जेल राजनांदगांव में, जो अचानक से बेहोश हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसे सूचना प्राप्त होने पर आज दिनांक मैं यहाँ पर शव पंचनामा एज अ मजिस्ट्रेट उपस्थित हुआ हूँ। उसके परिवारजनों की प्रतीक्षा की जा रही है। उसके परिवारजन उपस्थित हो जाएंगे, उसके बाद शव पंचनामा की कार्रवाई की जाएगी। विचाराधीन बंदी सूबेलाल की मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ज्ञात होगा, लेकिन बीते 2 अगस्त को भी राजनांदगांव शहर के शांतिनगर क्षेत्र निवासी एक बंदी की मौत भी पेट दर्द के बाद मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान हुई थी। 1 माह के भीतर ही 2 लोगों की मौत होने से जेल में बंद अन्य बंदियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला सर्व यादव समाज के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के आयोजन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया गया। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के बच्चों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा धारण कर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर जिला सर्व यादव समाज के सचिव पूनाराम यादव ने बताया कि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। आज जिला सर्व यादव समाज के तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यह आयोजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किया गया है। 19 तारीख को हम लोगों ने पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली थी, जिसमें हमारे यादव समाज के नन्हे मुन्ने बच्चे और महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था और उसमें हमारे समाज के द्वारा झांकी का भी प्रदर्शन किया गया था। और इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे समाज के विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त लोग हैं, उनको भी हम आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित करने जा रहे हैं। आज
जिला सर्व यादव समाज द्वारा कुमारी ज्ञानेश्वरी यादव का भी सम्मान किया जाना है, जो देश विदेश न कि छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया है। हम यादव समाज की ओर से उनको कोटि कोटि बधाई भी देते हैं और उनका सम्मान भी करेंगे। आज शायद उनके पापा मम्मी भी यहाँ उपस्थित हो गए हैं, तो उनका भी हम मंच के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी। भक्तिमय वातावरण में आयोजित इस सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में जिले भर से आए सर्व यादव समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सामाजिक बंधु उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर राजनांदगांव शहर के बाजारों में गणपति बप्पा की प्रतिमा सज गई है। इसके लिए नगर निगम ने शहर के फ्लाईओवर के नीचे मूर्तिकारों को प्रतिमा बेचने दुकान उपलब्ध कराई है। राजनांदगांव जिले सहित पूरे देश में गणेश उत्सव का पर्व 31 अगस्त से मनाया जाएगा। इसके लिए राजनांदगांव शहर के बाजारों में गणपति बप्पा की मूर्तियां सज गई हैं। नगर निगम ने शहर के फ्लाईओवर के नीचे मूर्तिकारों को बाजार उपलब्ध कराया है, जहां पर 1 फीट से लेकर 10 फीट तक की श्री गणेश की मूर्तियां उपलब्ध हैं। मूर्तिकारों ने गणेश प्रतिमा को विभिन्न मुद्रा में आकार दिए हैं, जो कि श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर आकर्षित किए हुए हैं। फ्लाईओवर के नीचे गणेश प्रतिमा सजाए एक दुकानदार ने बताया कि पर्व को लेकर इस बार गणेश प्रतिमा की मांग बढ़ी है। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते यह पर्व कुछ फीका था। मूर्ति महाराष्ट्र से भी आती, मोहारा से भी लाए हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मूर्ति ला के अपन मूर्ति के ऊपर साज सज्जा डेकोरेटिंग, आजकल ग्राहकों की डिमांड की वजह से नग वगैरह लगा के कपड़े वगैरह लेस वगैरह से वर्क करके मूर्ति को सजा के अपन बेचते हैं, वर्क करके बेचते हैं। 2 साल से डिमांड कम थी, इस समय ग्राहकों का उमंग बढ़िया है। मूर्ति रेट वगैरह थोड़े से बढ़े हुए हैं इस समय, सामानों का भी रेट बढ़ा है, पेंट का भी रेट बढ़ा हुआ है, नग का भी रेट बढ़ा हुआ है। रेटों में सभी तेज़ी है, सभी सामानों में। मूर्ति अपने पास 550 रुपये से लेके 5,500 रुपये तक की मूर्तियां हैं। कोविड काल के चक्कर से 2 साल से मार्केट एकदम डल पड़ा था। इस साल उम्मीद है कि मार्केट अच्छा उठेगा और लोगों का रुझान इस बार मूर्तियों में काफ़ी आकर्षण में बहुत अच्छा रुझान है इस बार मूर्तियों में। पहले लोग करते थे अपनी दुकान घर पे जाके सजाते थे, आज अपने रुझान है कि खुद से रेडीमेड चाह रहे हैं मूर्तियों को, और रेडीमेड मूर्तियों का काफ़ी अच्छा चलन आया है। लागत क्या लगती है आपको और इस बार क्या उम्मीद लग रही है कि लागत? इस बार काफ़ी साल बाद ऐसा लगा है कि मार्केट में रौनक लग रही है। अब इतने के हम व्यापारी हैं, हमें उम्मीद करना काम है, बाकी चले ना चले। हर साल क्या होता है, जैसे अपन चाहते हैं कि जिस हिसाब से हमारी भी इसमें मेहनत लगती है, कलर मिट्टी विट्टी खरीद और जो अपन स्टोन वर्क जो होता है, इसको अपन हर साल चाहते हैं कि थोड़ा सा हमको भी उसमें राहत मिले, अच्छा हमारी भी थोड़ा सा बने ऐसा करके। लेकिन जो अब आपको कैसे बताया जाए कि मार्केट में आउटर जगह में इतनी सारी दुकान लगी है, हम यहाँ निगम से परमिशन लेके दुकान खोलते हैं ताकि सब यहाँ आए, सब लोग को यहाँ पार्किंग मिले, अच्छे से देखने को मिले मूर्ति और लोगन पसंद करके लेके जाएं। लेकिन मार्केट की दुकान के कारण इधर रेट ही नहीं मिल पाता और मेहनत सभी करते हैं, सभी मूर्तिकार मेहनत कर रहे हैं, सभी कलर वलर सब चीज़ खरीद के लाना पड़ता है, तो उस हिसाब से ना यहाँ उतना रेट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हर साल लगा रहे हैं, एक संघ में जुड़े हुए हैं करके हम हर साल लगाते ही हैं और इस साल भी चाह रहे हैं कि अपन अच्छे से बढ़ा पाएँ करके। अभी बाजार खुली हुई है, हाँ, बड़ी मूर्ति की भी, तो आप कहाँ देख रहे हैं बाजार को और आपकी जो छोटी मूर्तियाँ हैं उसको आप कहाँ देख रहे हैं? आप बड़ी मूर्ति कितना बनाया है? बड़ी मूर्ति मेरे पास तो 2 ही 3 पीस बनी पाई है। हाँ, वो क्या 2 साल से हम छोटी मूर्ति बना रहे हैं ना, तो इसी में अपन छोटी ज बना पाए हैं। बड़ी मूर्ति का तो बाहर तो बन ही रहा है ऐसा करके। राजनांदगांव शहर को गणेश विसर्जन झांकी के लिए एक विशेष पहचान मिली हुई है। यहाँ पर विसर्जन झांकी की धूम रहती है। जगमग करती लाइटों के बीच मूविंग करती झांकी पौराणिक कहानी को दर्शाती है, जिसे निहारने बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और विसर्जन झांकी का लुत्फ उठाते हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 15 के निवासी युवक मोनिश वर्मा के अपहरण की आशंका जताते हुए परिजनों ने डोंगरगढ़ थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पूरे मामले की जांच डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही है।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के वार्ड नंबर 15 निवासी युवक मोनीश वर्मा की अपहरण की आशंका जताते हुए युवक के बड़े पिता रमेश वर्मा और रिश्तेदारों ने डोंगरगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गुम हुए युवक मोनीश वर्मा के बड़े भाई के फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें स्वयं मोनीश द्वारा 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात की गई है। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस के समक्ष पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की है। शिकायत के आधार पर डोंगरगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है। एक आवेदन रमेश वर्मा के द्वारा दिया जा रहा है अभी वर्तमान में डोंगरगढ़ में आज दिनांक 28 तारीख को, जिसमें उनके जो भतीजा है मोनीश वर्मा वह 8 तारीख से घर छोड़कर चला गया है और कल के दिनांक में किसी अज्ञात मोबाइल धारक द्वारा व्हाट्सएप कॉलिंग किया गया था और पैसा कुछ डिमांड की बात की गई है। उस आवेदन पे भी पुलिस जांच कर रही है और जो भी मोबाइल धारक है उसका CDR प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और सर्वप्रथम गुम इंसान दर्ज की जा रही है क्योंकि वह कुछ दिनों से गुम हो गया है करके इनके द्वारा आवेदन में दिया गया है और विवेचना में इसमें जो भी पाया जाएगा उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप था कि कुछ ही करोड़ों रुपए का लेन देन का मामला है। अभी प्राथमिक स्टेज पे जांच कुछ लोगों का बयान लेंगे और उसके बाद जो भी आएगा इसमें किसी प्रकार का पैसा का लेन देन है, किसी प्रकार किसी व्यक्ति के द्वारा डिमांड किया गया है, किसी व्यक्ति के द्वारा उसको उठा कर ले जाया गया, इस टाइप की जानकारी आएगा तो उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके उनकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं युवक के परिजन ने बताया कि कथित जुम्मन नामक व्यक्ति द्वारा बीते 8 तारीख को मोनी से पैसे की मांग और जान से मारने की धमकी भी दिया गया है। कथित जुम्मन चिचोला थाना क्षेत्र का निवासी होना बताया गया है। इस धमकी से युवक अपने भाई के साथ लापता हो गया है। परिजनों के द्वारा युवक की खोजबीन और मोबाइल से संपर्क करने की लगातार कोशिश की गई है। हाँ, उन लोग करीबन 8 तारीख को आए थे। उस दौरान जुम्मन करके कोई चिचोला वाले हैं, ढाबा वाले, तो उन्होंने इनको पैसे की मांग की और जान से मारने की धमकी भी दी। तो उसके बाद मोनीश और मेरे और जो भतीजे हैं उन लोग डर के मारे यहाँ से भाग गए। उसके बाद मेरे द्वारा उनको बाद में 12 तारीख से बाद में पता किया कहाँ है करके, तो मेरे को पता लगा कि वो रायपुर में है। तो मैं रायपुर में जाके उनसे मिला, क्या बात है, कैसा है क्या, तो उन्होंने कुछ लिख के दिया। उस लिखे अनुसार मैंने बताया मेरे को कि जो जुम्मन जो है चिचोला वाले जो ढाबा चलाता है, उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है मेरे को और वो कभी भी मेरे को उठवा सकता है, मार सकता है और पैसे की काफ़ी डिमांड भी कर रहे हैं। बहरहाल युवक मोनीश वर्मा के अपहरण की लिखित शिकायत परिजनों द्वारा SP ऑफिस और डोंगरगढ़ पुलिस थाने में की गई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पतासाजी में जुटी हुई है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर की बेटी राष्ट्रीय भारोत्तोलन खिलाड़ी कोमल गुप्ता के KBC हाट सीट पर पहुंचने के बाद उनके राजनांदगांव आगमन पर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने उनके निवास पर पहुंचकर उनका स्वागत किया और बधाई व शुभकामनाएं दी। मशहूर टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति में राजनांदगांव शहर की नंदई कुआं चौक क्षेत्र निवासी नेशनल वेटलिफ्टर कोमल गुप्ता आगामी 1 सितंबर को महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आएंगी। इस उपलब्धि को हासिल कर राजनांदगांव लौटी कोमल गुप्ता को बधाई देने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और उनकी टीम कोमल के निवास स्थान पहुंची। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका स्वागत सम्मान करते हुए उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि शहर की प्रतिभा वहां तक पहुंची है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। करोड़पति जो सीरियल आता है जिसमें अमिताभ बच्चन जी खुद वहाँ पर संवाद करते हैं और पूरे देश में वो प्रख्यात चैनल है कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें हमारे शहर की एक प्रतिभा कुमारी कोमल गुप्ता जो वहाँ तक पहुँची, ये हमारे लिए, शहर के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ जो प्रतिभाएं हैं उनको हम सम्मान दें। हमारे राजनांदगांव शहर की हैं वो नंदई चौक की, तो आज शहर कांग्रेस कमेटी के हम समस्त जन उनको धन्यवाद देने, बधाई देने के लिए आए थे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए कि वो सदा ऐसी प्रगति करे और हमारे शहर का, अपने परिवार का, समाज का, खानदान का नाम, हम सब का नाम गौरव से ऊंचा हो और ऐसे ही और बहुत बढ़िया इनका वहाँ पे प्रतिभा रही है और जिससे हमारा राजनांदगांव शहर
का नाम गौरव हुआ, इसलिए उसको उज्जवल भविष्य की उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उनके माता पिता को कि उन्होंने उसको उस विचारों में आगे रखा है, जो प्रतिभा है वो सदा आगे बढ़ती रहे। 11 वर्ष की आयु से ही कोमल गुप्ता वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही और कई राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भी कोमल ने उपलब्धि हासिल की है। वहीं कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचकर कोमल ने खेल के साथ साथ ज्ञान के क्षेत्र में भी उपलब्धि हासिल की है। केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचने को लेकर उनकी माता चंद्रकला गुप्ता ने भी अपनी बेटी की उपलब्धि पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने की बात कही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, गर्व की बात है कि लड़की वहाँ तक पहुँची। मेरे लिए तो और पूरे राजनांदगांव के लिए ही गर्व की बात है कि लड़की के अमिताभ बच्चन के साथ बैठ के और हॉट सीट पर बैठ के खेल के आई है। मुझे बहुत अच्छा हुआ लगा। ये इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या कंप्रोमाइज़ किया? क्या नहीं कंप्रोमाइज़ नहीं, इसके पापा जी ने बहुत सपोर्ट किया, हमने भी बहुत सपोर्ट किया। कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारी 2 गुड़िया है, हम इन्हीं लोग के इसमें ही है। लड़कियां ही आगे बढ़े, लड़के तो बढ़ते ही हैं पर लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, देश के लिए भी नाम कमा रही है। और वेट लिफ्टिंग में भी अच्छा इसका मुकाम था, बढ़िया। बहुत सालों से कर रही है, ये 11 वर्ष से कर रही है। 11 वर्ष की थी ना जब से ये वेट लिफ्टिंग में था इसका रुझान, तो वो कर ही रही है। वेट लिफ्टर कोमल गुप्ता के पिता रवि गुप्ता भी बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। अपने पिता को आदर्श मानते हुए कोमल ने वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र को चुना है। वहीं केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचना भी कोमल की ख्वाहिश रही। जय भवानी व्यायामशाला की शिष्या कोमल गुप्ता ने अप्रैल माह में केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके बाद उसे कॉल आया और कई चयन प्रणाली से होती हुई कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट तक पहुंची। केबीसी की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में अमिताभ बच्चन कोमल की ताकत को परखने के लिए अपना हाथ दबाकर दिखाने कहते हैं। यह पल कोमल के लिए भी यादगार पल बन गया। कोमल गुप्ता ने कहा कि महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर खेलना ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने अपने सफ़र को यादगार बताया है। सर के सामने बैठ के तो खेलना हर किसी का सपना रहता है। पूरे इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैं वहाँ तक के गई। राजनांदगांव जैसे छोटे शहर से निकलकर मुंबई में जाकर हॉट सीट तक के पहुँचने का जो मेरा सफ़र था वो बहुत ही अच्छा रहा, यादगार रहा। और मैं केबीसी का और मेरे जितने भी जिसने मुझे सपोर्ट किया है, चाहे वो मेरे माता पिता हो, गुरुजन हो, चाहे जो मेरे कोच हो और चाहे पूरे राजनांदगांव वासी हो, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझको इस मुकाम तक के पहुंचाया है। अचानक ही सर ने मेरे को बोले कि हमको देखना है कि आपके हाथ में कितना ताकत है। और जैसा कि मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ तो उन्होंने थोड़ा मुझे आजमाने के लिए कि ताकत है कि नहीं है, इसके कारण उन्होंने मेरे को हाथ मिलाने के लिए बोले। और जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उनका हाथ गलती से मुझसे दब गया, तो उनको थोड़ा ज़्यादा जोर की तकलीफ़ हुई और वो उनके मुँह से थोड़ी चीख निकल गई थी। बट फिर वो समझ गए कि हाँ, इसके हाथ में बहुत ताकत है और वो समझ गए कि ये वेट लिफ्टिंग भी करती है, तो वो भी फिर नहीं मिला है, फिर दोबारा हाथ मुझसे डर गए थोड़ा सा। कि अगर आप स्पोर्ट्स में भी हैं, आप पढ़ाई पे भी अगर अच्छा अपनी पकड़ बना के रखते हैं तो आप बिल्कुल ट्राई करते रहिए। चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे फिर केबीसी हो, आप जीके के लिए जो भी हो, आप उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करते रहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इन सब चीज़ों में हम बहुत पीछे रह जाते हैं और जो बड़े बड़े शहरों के जो लोग रहते हैं, मेट्रो शहर के, वो ये सब चीज़ों में ज़्यादा आगे रहते हैं। पर हमारे शहर में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है और वो भी अच्छे मुकाम तक के पहुंच सकते हैं अगर मेहनत करें तो। वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में कोमल ने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है। कोमल खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी तेज है और अपने सामान्य ज्ञान की बदौलत ही कोमल ने केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचने का सपना देखा था, जो पूरा भी हुआ। उनकी इस उपलब्धि पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। अमित चटर्जी, विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। महिला उत्थान मंडल एवं योग वेदांत समिति ने आशाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आशाराम बापू के अनुयायी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। महिला उत्थान मंडल एवं योग वेदांत सेवा समिति राजनांदगांव ने आशाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है और आशाराम बापू को आजीवन कारावास के तहत जेल में रखना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। महिला उत्थान मंडल के अध्यक्ष एरिना चंद्रवंशी का कहना है कि आशाराम बापू को सुनियोजित षड्यंत्र कर बलात्कार निरोधक कानून के दुरुपयोग कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की शीघ्र रिहाई के लिए, क्योंकि 10 वर्ष उनको हो गया है और उनकी रिहाई के लिए हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे राष्ट्रपति के नाम। आप लोग कौन सी संस्था से हैं? हम लोग संत श्री आसाराम जी बापू योग वेदांत सेवा समिति महिला उत्थान मंडल से हैं। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में आसाराम के अनुयायी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। अवधेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित केंद्रीय नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मृणाल चौबे, रेखा पदम शामिल हुई। कार्यक्रम के जरिए स्कूली बच्चों को खेल का जीवन में महत्व के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित केंद्रीय नवोदय विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों को खेल के महत्व पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे और अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रेखा पदम ने शिरकत की और बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी और खेल कूद से होने वाले लाभ के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में व्यायाम और खेल कूद से लोगों की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई है और कोरोना संक्रमण से अपने आप का बचाव किए हैं। उन्होंने बताया कि खेल कूद से शरीर स्वस्थ रहता है। आज पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस को मना रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी के तहत यहाँ डोंगरगढ़ में जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस को बहुत भव्यतापूर्वक यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम सभी ये देखे हैं कि कोरोना महामारी के बाद में कहीं ना कहीं ये हम लोगों को फील हुआ है कि लोगों का जो अपने सेहत के प्रति एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए। इसी के तहत मैं मृणाल चौबे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, यहाँ पर सर लोगों के बुलाने पर आया हूँ ताकि एक बच्चों में एक अवेयरनेस यहाँ पर फैलाया जा सके कि किसी भी प्रकार का फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और आने वाले किसी भी डिफ़िकल्टीज़ को हम फेस करने के लिए तैयार रहें। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी लगातार जो अभी इन दिनों देखा जा रहा है कि खेलों में लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। राजनांदगांव जिले में भी अभी हाल ही में वेट लिफ्टिंग में भी देखने को मिला है कि एक बेटी नाम रोशन कर रही है। कैसे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही हैं? बहुत ही शानदार तरीके से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाएं का क्रियान्वयन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर के हम बात करें यदि डोंगरगढ़ की भी, तो डोंगरगढ़ भी खेल नगरी के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की फ़ुटबॉल टीम बहुत प्रसिद्ध है और आसपास के अंचल में राजनांदगांव में हॉकी की नर्सरी राजनांदगांव को कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो बेल्ट है वो खेल के उद्देश्य से बहुत ध्यान देता है और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलते हैं और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। खेलो इंडिया स्कीम भी एक बहुत अच्छी योजना है केंद्र सरकार की, जो कि बहुत अच्छी तरह से चलाया जा रहा है, जिससे हम देख रहे हैं कि खेलों के प्रति जागरूकता बच्चों में बढ़ी है। सभी बच्चों को तो खेल दिवस की आज सबको शुभकामनाएं। और महिला खिलाड़ी एक मतलब मेडल एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लेके आ रहे हैं, इसलिए महिला खिलाड़ी और थोड़ा जोश आ गया उनको कि हम मेडल लेके आए और इंडिया का नाम रोशन करें। क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों लोग को यही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चे मेहनत करें, अपने मेहनत लगन और उत्साह से अच्छा से अच्छा मेहनत करें, उसका फल ज़रूर मिलेगा और बच्चे आगे इंडिया टीम में ज़रूर जाएंगे और मेडल लेके आएंगे। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और खेलो इंडिया खेलो स्कीम के तहत कई ग्रामीण प्रतिभा उभर कर सामने आई हैं। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएं सहित विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।